डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परमेय संख्याएँ पढ़ रहे थे, इंटरनल नंबर पढ़ रहे थे। आइए उसी का आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। परमेय संख्याएँ। परमेय संख्याएँ यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, इसमें हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स यानी समतुल्य परमेय संख्याएँ। तो आइए उसी के आगे हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, क्या पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किसी भी परमेय संख्या में, किसी भी रेशनल नंबर में उसके अंश तथा हर में किसी समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो हमको अगली जो परमेय संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? पहली वाली परमेय संख्या क्या होगी? समतुल्य परमेय संख्या होगी। यानी कोई परमेय संख्या है, उस परमेय संख्या के अंश तथा हर में किसी समान संख्या से गुणा कर दिया है। समान संख्या से गुणा करना है, वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जीरो ना हो, जीरो को छोड़ करके, यानी शून्य को छोड़कर नॉन जीरो नंबर्स हो। शून्य को छोड़कर किसी संख्या से आप गुणा करेंगे किसी परमेय संख्या के अंश तथा हर में, तो जो गुणा करने के बाद जो हमको परमेय संख्या प्राप्त होगी वो पहली वाली परमेय संख्या क्या होगी? समतुल्य होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो उसमें हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल लेकर के हम लोग उसको पढ़े थे। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर और कुछ एग्जाम्पल लेकर सीख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे 4/9 है, ये क्या है? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब इसके सपोज दैट जो है हम अंश हर में किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? 2 से। तो क्या प्राप्त होगा तब? 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 8 पूरे का पान क्या, और 9 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 18 हो जाएगा। यानी ये कितना है? 8/18। और 8 जो 18 आया है, अब देखिए क्या जो ये परमेय संख्या उसी क्या बराबर है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको कैसे देखेंगे? इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको सिंपलीफाई जब करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगी? तो हमें बताया था कि 8/18 को, यानी इस परमेय संख्या को सिंपलीफाई करने का मतलब ये है कि इस संख्या को अंश और इस परमेय संख्या के अंश तथा हर को किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करिए ताकि फिर उससे छोटी वो ना बन पाए। तो उसके लिए मैं एकदम आसान तरीका ये बताया था कि अंश तथा हर के एचसीएफ से यानी मध्य से आप डिवाइड कर देंगे तो उससे जो है छोटी संख्या तब ये परमेय संख्या नहीं मिलेगी। तो यहाँ से जैसे देखिए, और जैसे देखिए यहाँ पर 8 और 18 का मध्य यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो जैसे देखिए, तो 2 से हमें ऊपर नीचे डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। तो यानी कितना आया? 4/9। कौन संख्या प्राप्त हुई? 4/9। और 4/9 जो है ये भी पहली परमेय संख्या है और ये भी 4/9 है। इसका मतलब क्या? इस परमेय संख्या में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देने पे, यानी अंश और हर में 2 का ऊपर नीचे गुणा हम जब कर दे रहे हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रही, जो परमेय संख्या प्राप्त हो रही, पहली वाली परमेय संख्या क्या है? समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह जैसे देखिए, उसमें हम और कुछ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे देखिए 6 जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 6 पूरे का पान 9 × 6। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 6 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 24। और पूरे का पान क्या आएगा? 54। इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई जब करेंगे, अगर इस परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या होगी तब क्या है? ये परमेय संख्या, ये वाली जो परमेय संख्या है, इस परमेय संख्या क्या है? इक्विवेलेंट है।
समतुल्य है, या ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। तो जैसे इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे। तो सिंपलीफाई मतलब सरल कर दीजिए। तो किसी एक ही संख्या से हम सरल करेंगे, ये नहीं ऊपर दूसरी संख्या से नीचे दूसरी संख्या से, एक ही संख्या से ऊपर नीचे करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई 6 से जो है डिवाइड कर दिए। 6 जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6 4 जा 24, 6 9 जा जो है 54। तो यहाँ 9 आया, यानी 4/9 आया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि ये जो परिमेय संख्या वही भी ये भी परिमेय संख्या है, यानी जो परिमेय संख्या ये है वही सेम ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या, ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या है, एक दूसरे की इक्विवेलेंट है, यानी समतुल्य हैं। तो यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो यहाँ से यह कंक्लूजन यही निकला, किसी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी रेशनल नंबर में उसके अंश तथा हर में, यानी न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में किसी समान संख्या से आप गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो पहली वाली परिमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान यहाँ देना है कि वहाँ पर जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं, जीरो को छोड़ करके, यानी शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी जो है चाहे जो भी हो, चाहे जो भी संख्या हो, उससे आप गुणा कर दीजिए। शून्य जो है नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से शून्य को छोड़कर कहने का मतलब, शून्य को छोड़ करके किसी भी परिमेय संख्या में किसी समान संख्या से आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो जो अगली हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगी, पहले वाली परिमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, यानी इक्विवेलेंट होगी। तो शून्य के क्यों नहीं गुणा करते हैं, आइए हम लोग उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए अब यहीं पर जैसे देखिए 4/9 है, इसी में अब सपोज दैट 0 को मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं, 0 का नीचे भी कर रहे हैं। तो ऊपर जो है 0 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आया, 4 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आया। और नीचे जैसे देखिए 0 को मल्टीप्लाई जब 0 करेंगे, सॉरी 0 को मल्टीप्लाई जब 9 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई जब 9 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक क्या हो गया, ऊपर 0 है, नीचे क्या है, 0 है, यानी 0 में 0 भाग दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन को मैं पिछली क्लासों में ही बताते हुए चला आ रहा हूँ कि जैसे जब परिमेय संख्या को मैं जब डिफाइन कर रहा था, परिमेय संख्या जो मैं परिभाषित कर रहा था, वहीं बता रहा था कि परिमेय संख्या लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऐसी कोई संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा रही हो, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या बताया था, P एंड Q आर इंटीजर, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। बट ये दूसरी कंडीशन थी, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन थी, ये तीसरी कंडीशन थी। यही तीनों कंडीशन जो है होनी चाहिए। तो Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए Q 0 बराबर हो जा रहा है। जब Q 0 बराबर हो जा रहा है तो ये जो संख्या बन रही है, जो परिमेय संख्या बन रही है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q 0 बराबर हो जा रहा है। और Q 0 बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, Q 0 बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए तो जैसे 0/0 है, इसका मतलब 0 में से 0 से डिवाइड किया जा रहा है। तो इसका सेंस क्या मैं बताया था पिछली क्लासों में, किसी संख्या में जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका मान क्या आता है, अनडिफाइंड आता है या इनफाइनाइट आता है। अनडिफाइंड आता है, जैसे इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब 0/0 को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, या इसका मान हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं, या इसको अनडिफाइंड हम लोग कहते हैं। अनडिफाइंड, अपरिभाषित, इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या में
शून्य को छोड़कर, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को छोड़ करके उसके अंश तथा हर में किसी भी संख्या से आप गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी पहली वाली परिमेय संख्या की क्या होगी, समतुल्य होगी, इक्विवेलेंट होगी। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए। नोट हो गया होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। फिर अब जैसे हम लोग गुणा में देखे हैं सेम वही चीज़ जो है भाग्य है कि यानी किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में किसी समान संख्या से जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो पहली वाली परिमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, यानी पहली वाली परिमेय संख्या की इक्विवेलेंट होगी। लेकिन ध्यान यही देना है जिस संख्या से हम भाग देंगे वो जीरो नहीं होगा, यानी जीरो को छोड़ कर यानी शून्य को छोड़ करके किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में हम भाग देंगे तो जो भाग देने के बाद जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी पहली वाली परिमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, समान होगी, यानी बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ही दिया है, जैसे देखिए जैसे कोई परिमेय संख्या है 10/-15 है। अब इसमें जो है -5 जो है -5 से अंश तथा हर में डिवाइड किया जा रहा है, -5 से जो है अंश और हर में डिवाइड किया जा रहा है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। जैसे देखिए 10/-15 है, 10/-15 है। अब इसी को जो है हम लोग 10/-15 है अंश को जो है हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, -5 से, और हर को भी डिवाइड कर रहे हैं किससे, -5 से। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए जैसे अब इसका मतलब क्या, जब -5 डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10/-5 हो जाएगा। अब पूरे का 5 जैसे a -15/-5 हो जाएगा। इसका सेंस यही है। यहाँ तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम भाग दे रहे हैं, अंश में -5 भाग दे रहे हैं और हर में भी -5 भाग दे रहे हैं, तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे देखिए अब यहाँ पर 5 जब डिवाइड करेंगे, इसको 5 जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। 5 से जब डिवाइड करेंगे 10 को 2 आएगा। अब यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस को जब माइनस से भाग देंगे, प्लस को जब माइनस भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह जैसे 5 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब माइनस ऊपर भी माइनस नीचे है, माइनस जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया, 3 आया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमको परिमेय संख्या प्राप्त हुई क्या प्राप्त हुई, -2/3 -2/3 प्राप्त हुई। अब देखिए -2/3 जो है क्या इसके बराबर है, -2/3 क्या इसके बराबर है। जैसे देखिए इसको हम सिंप्लीफाई और कर दें तो 10/-15 को हम सिंप्लीफाई कर दें यानी सरल कर दें, तो इसको सरल कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे को। तो 2 से डिवाइड करें 2 5 से कर दीजिए डिवाइड, 2 नहीं 5 से, उसके मस से 5 कर दीजिए। 5 जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा।
और इसको 5 जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, और -3 आया। अब इसको जैसे देखिए, और जब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ऊपर क्या है प्लस है, नीचे क्या है माइनस, प्लस में माइनस से भाग देंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी क्या होगा यहाँ पर -2/3। ध्यान समझिए, यहाँ प्लस है नीचे माइनस है, अब प्लस में जब माइनस भाग देंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, माइनस यहाँ चला गया, चाहे यहाँ लिखिए चाहे वहाँ लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही है। तो -2/3 यानी 10/-15 को हम -2/3 लिख सकते हैं। और इसी को जो है हम लोग जब 5 से डिवाइड किए हैं, 5 से जब डिवाइड किए हैं तब भी -2/3 आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि किसी भी परिमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में समान संख्या से जब भाग देते हैं तो जो भाग देने के बाद परिमेय संख्या प्राप्त होगी, पहली वाली परिमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, यानी इक्विवेलेंट होगी। अब भाग देने पर भी -2/3 आ रहा है, और इसको मैं सरल भी कर दे रहा हूँ तो -2/3 आ रहा है। इसका मतलब क्या, -2/3 जो आया है किसको सरल करने, 10/-15 को, यानी 10/-15 भी जो है क्या है, -2/3 ही है। तो यानी -2/3 जो है क्या है, इसकी समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, नोट करिए आप इसको। तो इसे नोट करिए। जैसे देखिए, अगली जो परिमेय संख्या दिया है क्या, -12/24 दिया है, इसे 12 से डिवाइड करना है। अगला जो परिमेय संख्या दिया है क्या दिया है, -12/24 यही दिया है। अब इसको जो है डिवाइड करना है किससे, 12 से डिवाइड कर रहा है। तो जैसे देखिए, -12 डिवाइड कर रहा है किससे, 12 से, और हर को भी डिवाइड कर रहा है किससे, 12 से, 12 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा। 12 से जब 12 डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना, 1 आया, 1, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस में माइनस से जब भाग देंगे, माइनस में जब प्लस भाग देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस में जब प्लस भाग देंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ क्या है, 12 से जब 24 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी क्या आया, -1/2 आया। तो -1/2 आया, कैसे आया, जब इस परिमेय संख्या में 12 से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि अंश और हर को हम 12 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमको जो परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है -1/2 प्राप्त हो रही है। तो -1/2 प्राप्त हो रही है। तो देखिए क्या ये परिमेय संख्या जो प्राप्त हुई इस परिमेय संख्या के बराबर है, इक्वल है या इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। जैसे देखिए, तब इसको और सिंपलीफाई हम लोग कर ले रहे हैं। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे -12/24 को, तो कैसे करेंगे, 12 से ही कर लीजिए, 12 1 जा 12, यानी -1, 12 को 12 से 24 जब डिवाइड करें क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी -1/2 इस तरह से है। यहाँ तक कोई किसी दिक्कत, तो यानी इस वाली परिमेय संख्या को -1/2 लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। जो -1/2 है वही तो ये भी है, कब है, जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका यही निष्कर्ष निकला, इसका कंक्लूजन यही निकला, किसी परिमेय संख्या में उसके अंश तथा हर को किसी समान संख्या से आप भाग दे देंगे
तो भाग देने के बाद जो भी परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी, पहली वाली परिमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य प्राप्त होगी, इक्विवेलेंट प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पहली वाली परिमेय संख्या क्या -12/24 है, और -12/24 को हम 12 से अंश और हर को डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड कर रहे हैं। 12 से डिवाइड करने के बाद हमको जो परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है क्या, -1/2 प्राप्त हो रहा है, -1/2 प्राप्त हो रहा है। अब -1/2 देखिए क्या इसके बराबर है, तो अभी तो नहीं लग रहा है, -12/24 है, ये -12/24 है, -1/2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपलीफाई कर दे रहा हूँ, मतलब सरल कर दे रहा हूँ। तो सरल करने के लिए मैं बताया हूँ कि किसी समान संख्या से जो है ऊपर नीचे आप डिवाइड कर देंगे, तो 12 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब कि किसी समान संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड आप करना है ताकि जो है उससे छोटी फिर परिमेय संख्या न बन सके। तो इसके लिए मैं एकदम सिंपल तरीका यही बता रहा हूँ, अंश और हर के क्या निकाल लीजिए, CF निकाल लीजिए, म से निकाल लीजिए। म से जब डिवाइड कर देंगे तो उससे छोटी जो है फिर जो है परिमेय संख्या नहीं बन पाएगी, यानी उससे फिर और ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ 12/24 का म से जो है निकालेंगे तो आप 12 ही होगा। 12 से जब डिवाइड करें तो -1/2 आएगा, -1/2 आया तो अब -1/2 से इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है, यानी -12/24 को हम -1/2 लिख सकते हैं, और -1/2 जो है वही ये -1/2 यहाँ पर भी है। कब है, जब 12 से हम डिवाइड कर दिए हैं ऊपर नीचे को, यानी अंश और हर को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही, किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में समान संख्या से जब भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद जो परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी, पहली वाली परिमेय संख्या की क्या होगी, समतुल्य होगी, इक्विवेलेंट होगी। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम बताइए, आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए। इसी तरह जैसे हम लोग और एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं, जैसे देखिए 4/9 जैसे 9 है, 4/9 में एग्जाम्पल लिया और दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे 6/8 जैसे 8 है, 6/8 है। 6/8 कोई परिमेय संख्या है, इसको सपोज दैट मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ अंश को, और 2 से हर को भी डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। तो अब क्या प्राप्त होगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, यानी 3/4 आया, 3/4 आया। और देखिए ये जो परिमेय संख्या 3/4 आए है भाग देने पर, अंश और हर को भाग देने पर ये 3/4 आ रहा है। जो परिमेय संख्या पहली है क्या 6/8 है, उसके अंश और हर में 2 से भाग देने पर 3/4 आ रहा है। तो 3/4 जो आ रहा है क्या इसके बराबर है, तो इसको हम सिंपलीफाई कर ले रहे हैं। तो 6/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 यानी 3, और 2 4 जा 8 यानी 4 आया, 3/4 यानी 3/4 जो है एक किसको लिखा हूँ मैं 6/8 को, और 3/4 जो है ए भी है, 3/4 ए भी है, यानी इस ए परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या क्या इक्वल है, यानी समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। कहने का सेंस क्या, ये 6/8 इक्वल है किसके 3/4 के, यानी ये दोनों परिमेय संख्या क्या है, एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब यही निकल के आया, किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर को एक समान संख्या से भाग देने पर जो हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगी, पहली वाली परिमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, इक्विवेलेंट होगी। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो बताइए, तो आप इसको एग्जाम्पल नोट करिए। एग्जाम्पल नोट करिए। एग्जाम्पल नोट करिए।
यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जो भी कंटेंट आप लोगों को सुनना समझ में आया करे, आप लोग वीडियो को एक बार दो बार पहले रिवाइज कर देख लिया करिए। उसके बाद भी कोई कंटेंट नहीं समझ में आता, कोई डाउट बचा रहता है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट आप डाला करिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लिए ना, नोट कर लिए होंगे। तो हम आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।